हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 26 जुलाई की एनटीपीसी 7th पेज के शिफ्ट 2 में जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि सेकंड शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो है राजस्थान में। ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान राज्य में भरतपुर सेंचुरी स्थित है। पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियों का निवासी माना जाता है। इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है। ये एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है जहाँ कोई पक्षी विज्ञानी यहाँ हाइबरनल सीजन में आते हैं। इसे 1971 में संरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया था। भरतपुर सेंचुरी को संरक्षित अभ्यारण्य कब घोषित किया, तो वो 1971 में घोषित किया था। ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है। इसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। ये सेंचुरी भरतपुर को बार बार आने वाली बाढ़ से बचाता है। गांव के मवेशियों के लिए चारागाह प्रदान करता है। पहले इसे मुख्य रूप से जल पक्षी शिकार के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है इसमें से। 1971 में इसे संरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति तथा क्रम अनुसार 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही थी। तो वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। वो कौन से नंबर के हैं, तो वो है 14वें नंबर के। 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी थे। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने अपनी प्रतिद्वंदी भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख से ज़्यादा मतों से हराया था। पाटिल ने 27 वर्ष की अवस्था में 1962 में राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की देखरेख में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सन सिटी कहाँ अवस्थित है, यानी सन सिटी सूर्य नगरी कहाँ पर स्थित है। सन सिटी कहाँ अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सन सिटी कहाँ अवस्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी। सन सिटी एक लग्जरी रिसोर्ट और कैसीनो है। यानी कि सन सिटी पूछ लेता है विश्व में सन सिटी कहाँ पर है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका में, जो कि लग्जरी रिसोर्ट है और कैसीनो है, जो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। ये एलेड्स नदी और पिलानेसबर्ग के बीच में स्थित है। जोहान्सबर्ग से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रस्टेनबर्ग शहर के पास थे। रस्टेनबर्ग जो शहर है उसके पास स्थित सन सिटी का होटल मैनेजमेंट सोल कर्जनर ने अपने सन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर 1979 को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, वो है उर्वरक उत्पादन से। भारत में भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति सॉइल इकोलॉजी के निर्माण पर केंद्रित है। सॉइल इकोलॉजी मृदा की आधारित है। इस प्रकार स्थानीय किसानों को समुदाय को खिलाने में सक्षम बनाती है, न कि केवल परिवारों को। इसके लिए पूंजी या उच्च उद्योग प्रौद्योगिकी के बड़े इनपुट की आवश्यकता नहीं होती। ये मेथड्स भूमि को रिस्टोर कर सकती हैं और इससे भोजन का उत्पादन करने में मदद कर सकती हैं। तो पूरी क्रांति किससे संबंधित होगी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस संस्था की स्थापना करने का, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो अनाथ बच्चे हुए थे उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों को खाना खिलाना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना था। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका स्थायी सदस्य 1953 में इसे बना दिया गया था। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। इसका सप्लाई प्रभाग यानी कि जो उपकरण भेजे जाते हैं उसका कार्यालय कहाँ पर है, तो वो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ये कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, HIV पीड़ित बच्चों और उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय आदि के लिए वितरण का प्राथमिक जगह होती हैं। इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है। श्याम प्रदेश है उसका नया नाम क्या हो चुका है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम प्रदेश था, याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, पुराने श्याम प्रदेश का नाम थाईलैंड है। हिंदू धर्म का थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। यानी कि थाईलैंड में काफ़ी जनसंख्या हिंदू धर्म की निवास करती है। माना ही जाता है कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये ऐसा मानते हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इसका गरुड़ है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। इंपॉर्टेंस है, थाईलैंड एक हिंदू सांस्कृतिक बहुल्य देश है। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों की भरमार है, जिनमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ स्थापित, यानी अलग अलग मुद्राओं में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रखी गई हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? इसमें से कौन सा कंप्यूटर एक वायरस नहीं, कंप्यूटर वायरस नहीं तो एड्स, यानी कि जो एड्स हैं वो कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये मानव रोगों से संबंधित एक वायरस है, कंप्यूटर का वायरस नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। एड्स एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। HIV के एक अति सूक्ष्म रोग वायरस है, यानी कि जो HIV है उसका अति सूक्ष्म रोग है वायरस, इसकी वजह से एड्स हो सकता है। एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारी जो कि वायरस से होती है के प्रति अपनी प्राकृतिक प्रतिरोधी शक्ति खो बैठता है। यानी कि जो एड्स होता है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो वो अपनी एंटीबॉडी को खो बैठता है। ये वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक, यानी कि एक महामारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। AQI से क्या मतलब है? कि AQI से क्या मतलब है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन हमारी राइट आंसर होगा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा जनता को यह बताने के लिए किया जाता है कि वर्तमान में हवा कितनी प्रदूषित है, यानी कि अगर कोई हवा के प्रदूषण का स्तर जांच करना हो तो उसे AQI कहते हैं। इसके प्रदूषण होने का अनुमान है। AQI बढ़ने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। विभिन्न देशों के अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ पर स्थित है? जो ओरोविले शहर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है पुडुचेरी में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर स्थित है। ओरोविले दक्षिण भारत में स्थित पुडुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले के एक प्रायोगिक नगरी है, एक प्रैक्टिकल नगरी है। इसकी स्थापना 1968 में मीरा रिचर्ड ने की थी। इसकी रूपरेखा वास्तुकार रोजर एंगर ने किया था। इस यानी कि जो ओरोविले है इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? रोजर एंगर के द्वारा की गई थी। ये एक ऐसा शहर है जहाँ विभिन्न राष्ट्रीयताएं और संस्कृतियां मिलती हैं। इस शहर की स्थापना का आधार एक सार्वभौमिक स्थान बनाने का विचार था। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओरोविले के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो इसमें 27 देशों का एक समूह है। कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो वह है अल्बानिया। जो अल्बानिया देश है वो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ग्रीस यूरोपीय संघ का देश है, यूनान भी है, और लातविया भी यूरोपीय संघ का देश है। यूरोपीय संघ के इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। अल्बानिया यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। यानी कि प्रारंभ में केवल मात्र 6 यूरोपीय देश थे इसकी स्थापना के समय, और स्थापना कभी 1957 में हुई थी किसकी? यूरोपीय यूनियन की। ये थे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं, और ये हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इनमें से। तो फ्रेंड्स पहली बार आए चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।